क्या बोल रहे थे? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुरुजी, वो ओके हो गया गुरुजी। कल जा रहा हूँ, वो टिकट्स बुक किया था मैंने। अच्छा, कौन से वाले जॉब ओके हो गए? वो वही गुरुजी, एम्बुलेंस वाला रायगढ़ में हुआ है। तो अच्छा अच्छा। माँ बाप को कुछ डर लग रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में है ना? वो बोल रहे कि कोई इंजेक्शन लगा के तुम्हारा किडनी बेच देगा ऐसा तो। अच्छा। नहीं नहीं, वहाँ जाके आपके रास्ते खुलेंगे, आपका नया बिजनेस भी सेटअप हो सकता है वहाँ। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। हम्म। आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुआ गुरुजी। वो है ना गुरुजी, क्या हुआ है कि पता नहीं, वो एक लड़की का आया था। पर हम्म। वो तो बहुत बहुत पैसे वाला था, उन्होंने ही मुझे भेजा था रिश्ते। हम्म। तो क्या हुआ है ना, मेरा पापा तो नहीं करने के लिए बोला था, वो भी उसका तो थोड़ा मांगलिक था। गुरुजी हम्म। वो मांगलिक मांगलिक बोलते हैं, ये सच है क्या गुरुजी? कुछ उसको नहीं ऐसा नहीं करना? होता, डायरेक्ट फोटो भेजो, मैं बता देता हूँ। ओके ओके, मतलब मांगलिक तो अफेक्ट होता है क्या गुरुजी? नहीं नहीं, मतलब आपका हमको वो हम शादी का योग भी बन रहा है, तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। शक्तियों को बोल दो, रिश्ता पक्का कर दो, कर देंगे। हाँ गुरुजी, ये भी ठीक हो रहा है गुरुजी। माँ का जब बढ़ गया तो वो ठीक हो रहा है माँ गुरुजी। की बीमारी ठीक हो नहीं हो रही है, उनको हाँ आध्यात्मिक ऊर्जा जा रही है। बस और हाँ दो चार दिन में और स्वस्थ हो जाएगी आपकी माँ। हाँ गुरुजी, हाँ और गुरुजी। आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना? और हाँ, आपका भी बस बुद्धि गर्दन के स्ट्रांग बन रही है, ग, बुद्धि ताकतवर बन रही है। बस जब हाँ कंटिन्यू गुरुजी, रखो। हाँ। बस गर्दन में पीछे एक मजिल होता है ना गुरुजी, बाई तरफ से, हम्म। वहां से खिंचावट होते है, कोई मजबूरी से खींच रहा है वहां से। और पैर थोड़ा सुन रहा है, थोड़ा ये है, ये नहीं, वो खत्म हो आप गया तो। सूर्य नमस्कार कर लो, ठीक हो जाएगा उससे। हाँ सूर्य कर रहा नमस्कार, हूँ गुरुजी, हर गर्दन रोज। का वगैरह। मतलब और गुरुजी तो मतलब डेली कितना कर रहे कोई हो? मजबूरी से खींच रहा है गुरुजी, कोई शक्ति, मतलब वो नकारात्मक है ना, कोई मजबूरी से खींचता है। उस समय भी नहीं जब नहीं, ब्लैक मैजिक वो हो रहा है। अभी क्या ना, ब्लैक मैजिक कुछ नहीं है, क्योंकि आपका माइंड में ओरा बन रहा है अभी। ठीक है। ओके तो ओके। अभी क्या है ना कि जब ब्लैक मैजिक हुआ था ना, तो बॉडी डैमेज हो गई थी। डैमेज हो गया हाँ, ना तो वो उसके। रिकवर करने के लिए आपको सूर्य नमस्कार करना है। ठीक है। ओके क्योंकि ओके। क्या, सारी शक्तियां नाड़ियों को भी बाधित करती है ना, जैसे कि सिस्टम बिगड़ जाए। हाँ वो हाँ काम गुरुजी, क्या करती है, सिस्टम बिगाड़ने का काम करती है। तो सिस्टम डिपेंड होता है हाँ। नाड़ियों पर। तो ये नाड़ियों को, गैस्ट्रिक हाँ। तो हार्मोन्स क्या ना, सबको नाड़ियों को डिस्टर्ब कर। विकास में रुकावट डालती है वो। हाँ ऐसा है। गुरुजी, तो इसलिए आपको वो महसूस हो जाता है। ठीक है, तो बस आप सूर्य हाँ। नमस्कार जैसे और 50 सूर्य नमस्कार करोगे डेली, ठीक है, तो ठीक हो 50 जाएगा। करना है गुरुजी, ओके गुरुजी, मतलब डेली करूँगा। 5-5 3-4 कर रहे हो, तो वैसे 50 कर हाँ, दो तो एकदम आराम हो जाएगा। ओके ओके। तो ये दिक्कत है। गुरुजी मतलब आपने बोला था ये नाड़ी और चक्र ये सब ब्लॉकेज क्लियर होता है ना गुरुजी, सूर्य नमस्कार से? हाँ बिल्कुल। ओके। तो ऑल द बेस्ट। जा रहे हो ना अभी? ठीक है, कोई चिंता करने हाँ की जरूरत नहीं, आश्रम की शक्ति है। और नहीं, बस बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए और जाने के लिए इतना जोर जा रहा है ना गुरुजी, इसलिए नहीं, मैंने माँ बोला को था भी ना, आप। जॉब पक्का हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं हाँ है। हाँ गुरुजी, हाँ। हाँ, तो बढ़िया है, और जीवन को बेहतर बनाने के सारे रास्ते खुल गए हैं। और बिजनेस का भी आपको सेटअप करना है ना, तो वो भी खुल जाएंगे वहां जाके। ठीक है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, हाँ, वो भी। क्योंकि आपका दिमाग चलेगा, अभी दिमाग दौड़ेगा। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। गुरुजी मुझे एक एक डाउट है गुरुजी। हम्म। मतलब आप बुरा नहीं मान, ये पैसा आप बोलते हैं ना गुरुजी, हम मेहनत करके लेना है ऐसा। हम्म। तो हम अगर है तो, अगर बिजनेस है तो वो उसमें भी गलतियां और बुरा और अच्छा हमको कैसे पता चलता है गुरु? मतलब कुछ लोग बुरा क्या ऐसा है, बिजनेस में दो होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है सर्विस। आप लोगों को हाँ गुरु। सर्विस दे रहे हो, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो आप ज्यादा पैसे ले सकते हो। क्वालिटी कम है तो कम पैसे ले सकते हो। और इसमें बुरा क्या ओके। है? क्वालिटी, हाँ प्रोडक्ट और देना है और सर्विस देना है, बस। आप डॉक्टर है तो आप ओके। सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट थोड़ी ना दे सकते। ठीक। तो गुरुजी कभी हम किसी को मदद किया तो उन लोगों को पैसे दिया, तो कभी उन लोगों को ज्यादा पैसा आया तो वो दे रहे हैं, तो उससे नहीं कर्म देखो, आता है या नहीं है गुरुजी? मतलब मतलब वो दे रहे हैं तो कर्म आता है ना गुरुजी? कर्म, उसका फल मिलेगा ना। आप समझो, आप डॉक्टर हो, आप ऑपरेशन कर रहे हाँ हो, उसका पैसा भी ले रहे हो, तो पुण्य मिलेगा ना, आपने ठीक किया।
आपने ओके ईमानदारी से काम किया, इसका पुण्य होता है। व्यक्ति को दान करने से पुण्य ज्यादा नहीं मिलता, ईमानदारी से कर्म करने से पुण्य मिलता ओके ओके। है। ये आप लोग सोचते हैं कि दान करने से पुण्य मिलेगा, नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सही कर्म और सही ईमानदारी से कर्म कर रहे हो तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है दान करने के बजाय। हाँ गुरुजी। ये है। तो वो ईमानदारी से आप कर्म कर रहे हो, उसका फल ज्यादा मिलेगा। हाँ गुरुजी। तो बस आप जितना एक और आप जितना ईमानदारी से काम करोगे उतना ही ज्यादा ही आपके रास्ते प्रकृति खोल देती है। ये है। हाँ गुरुजी। ओके क्योंकि अगले गुरुजी जन्म ठीक। का विकास हो जाता है। आज ये आप एमबीबीएस होगे तो अगले जन्म में एमडी बन जाओगे। हाँ गुरुजी। तो वो अगले जन्म में और आपका बिजनेस इतना फैल जाएगा कि मेरी हॉस्पिटल, आपके हजारों हॉस्पिटल हो सकते हैं। गुरुजी अगले साल नीट पीजी एग्जाम है गुरुजी, उसमें तो अच्छा रैंक मिला तो हो जाएगा वो गुरुजी, तो आपको मतलब। बस दो ही ऑप्शन है आपके पास। मैंने बोला शक्ति को जब समर्पित कर दो काम हो जाएगा 100। हाँ गुरुजी। और मतलब 6 महीना है गुरुजी अभी तक। हाँ 6 महीने में हर रोज 11 11 11 माला ओम नमः शिवाय ओम, और ये 11 11 किया तो होता है क्या गुरुजी काम? बिल्कुल हो जाएगा, कर लो। ओके ओके गुरुजी ठीक। ऑल द बेस्ट। रखते हैं। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि व्यक्ति साधना आरंभ करता है तो माँ त्रिपुर सुंदरी उसकी बीमारियों को भी दूर कर दी और साथ ही उसके जॉब की जो बेरोजगारी का कारण बन रहा था। उन्होंने चाइना में पढ़ाई की थी और चाइना में पढ़ाई की थी तो इंडिया के थोड़े लॉज अलग है तो जॉब मिलना थोड़ा दिक्कत हो रही थी, पर वो उनको मिल गई है और आगे अभी फिर से वो इंडिया में भी पढ़ाई शुरू कर दी है डॉक्टरेट की प्रैक्टिस के और बेहतर करने के लिए, और अपनी सेवाओं को और बेहतर समाज को देते हैं तो निश्चित हमें उससे ज़्यादा फायदा या पुण्य मिलता है उसके बगैर कि जितना आप दान कर रहे हो। दान से जितना पुण्य नहीं मिलता। दान तो दूसरों को गुलाम बनाता है। दान तभी किया जाता है जब दूसरे आत्माओं को गुलाम बनाना हो, पर हमारा वो नहीं है क्योंकि हमारा दूसरों व्यक्ति को गुलाम बनाना एक पाप कर्म में ही भागा जाता सकता है। तो कहीं ना कहीं वो हम किसी को दान दे रहे हैं तो उसकी आत्मा का हम गुलाम बना रहे हैं, उसके बदले में उसी आत्मा से हजारों करोड़ों रुपए आपको वापस लेना होता है। ये 100 गुना वापस लेना हो तो किसी को दान दिया जाता है, पर हमें वो नहीं करना है। हमें ईमानदारी से अपनी कर्म करने और कर्म से उस ऊर्जा को बनाना है। धन की ऊर्जा हो, आध्यात्मिक ऊर्जा हो, या भौतिक ऊर्जा हो, या काम ऊर्जा हो। तो जैसे जैसे आप पहले तो अपनी बीमारियों को दूर करते हो, जैसे धन का आपका सिद्धियों का रूपांतरित करते हो, शक्तियों के माध्यम से अपनी बिजनेस या जॉब को सेटअप करते हो। उसके पश्चात आप अपनी वैवाहिक जीवन को पूर्ण आनंदमय बनाने के लिए अपने परिवार को पूर्ण बनाने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद जब आपका परिवार पूर्ण हो जाए तब आप धीरे धीरे त्रिकालदर्शी सिद्धि, सूक्ष्म शरीर सिद्धि, अष्ट सिद्धि, पूर्व जन्म को जानने की कोशिश करना है और प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जानना है, जिससे कि आप अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सको। और जब अष्ट सिद्धियों को आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं। जब आश्रम से आजीवन जुड़ जाते हो उसके पश्चात आपको 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आपस में जो बोल रहा हो आप उतना करते जाओ, आपको एक दिन में अष्ट सिद्धि आपको स्वतः ही पहुंचा दूंगा और जीवन के सारी उस विलासपूर्ण जो भोग होते हैं वो भी आपको पूर्णता प्राप्त कर देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करते समस्त भोगों की उपलब्धि होती है हमें। सुंदर पत्नी से लेके सुंदर अपार धन से लेके सुंदर पुत्र और ज्ञानी धार्मिक पुत्र, और साथ ही हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो भी हमारे अनुकूल होते हैं, जिससे हमारे समस्त दुखों का नाश होता है और हमारी अष्ट सिद्धियां प्रदान करने के लिए। ये जो साधक है उसमें क्या है ना, उनके पिताजी बहुत भक्तिशाली है, वो कृष्ण के बहुत भक्ति है। तो इनके जो साधक के वीडियो सुन रहे थे उनमें जो पिताजी की भक्ति के कारण इनके शरीर में वो परमात्मा की दिव्य कण घूम रही है, जो मेरी साधना से जुड़ के ना ये अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर सकते हैं। पर इनको पता नहीं, उनके ज्ञान नहीं है, उनको उतना पहचान तो है नहीं। कल मैंने एक वीडियो डाला था ना, एक शिष्य को, एक व्यक्ति को देख कर गुरु कैसे घुटनों पे टिक जाता है, क्योंकि उसकी अपार जन्मों जन्मों की साधना उसको दिखने लगती है। पर उस भूखे प्यासे लड़कियों को कभी भी एहसास नहीं होता कि वो उसके अंदर क्या छुपा है, कौन सा कैरेक्टर, इन्फिनिटी कैरेक्टर छुपा है जो बहुत कुछ संसार को दे सकता है। और आगे जाके वो जो लड़का था भूखा प्यासा, गुरु ने उसको ज्ञान प्रदान किया, उसके बाद वो अन्याय के विरुद्ध लड़ने लगा और जो दुराचारी राजाओं तो उनका राज्य छीन के
समाज को सुख, समाज के दुखों को दूर करके सुख प्रदान किया, वैसे ही हमें अपार सिद्धियां प्राप्त करनी है देवी देवताओं से और समाज और ब्रह्मांड के का अच्छे कार्य में योगदान देना। इसका मतलब नहीं है कि आप संभोग का आनंद नहीं ले सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप धन का आनंद नहीं ले सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार का आनंद ले, वो तो आनंद ले सकते हो ना, इसमें क्या बुरा है। आप पत्नी का आनंद लेना चाहते हो तो पत्नी भी तो पति का आनंद लेना चाहती है ना, वही तो प्रेम का संबंध होता है। सब तम जब किसी इच्छा के विरुद्ध दुख का कारण बनता है आपका प्रेम, तो वो धर्म का प्रेम बनता है, और जो आपका प्रेम होता है दूसरे का सुख का कारण बनता है, वो धर्म का प्रेम बनता है। तो इसलिए मैं इन्फिनिटी लव के संदर्भ में भी लोगों को वीडियो तो मैं हर दिन बना नहीं सकता, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा एडिटिंग वगैरह करना पड़ता है। ज़्यादातर मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, वो पोस्ट पढ़ के प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बाकी तो मैं धीरे धीरे आपको जब कॉल करते हो हर हफ्ते, उस समय में आपको जो आपको वास्तव में क्या करना है जिससे कि आप प्रकृति के शाश्वत सूत्र को समझ सके और उस अष्ट सिद्धियों को घर बैठे ही आराम से कैसे प्राप्त कर सके, आपको धीरे धीरे, जैसे मैं हर हफ्ते टास्क का वीडियो दे रहा हूँ, तो उसको आप समझ के अपने जीवन में रूपांतरित करोगे, आपको स्वयं ही एक दिन पता चलेगा अष्ट सिद्धि तो इतना आसान था जो मैंने सोचने से परे था। मैंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि इतना आसान होता है कि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करना, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि आपके दिमाग में इतना कचरा भरा होता है ना, वो समझाने की, कचरा हटाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगती है, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए कोई ऊर्जा उतनी नहीं लगती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो एक किताब भी पढ़ते हो तो वो कई जन्मों तक आपको याद रहती है। आप बोलते हो ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पढ़ाई में इतना कर रहे हैं और मार्क नहीं बढ़ रहे, पर आप जितना एक वीडियो भी कहीं देखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव रहता है, और आप जो भी किताब पढ़ते हो, किसी से बातें करते हो, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहता है। वो एक जन्म नहीं, कई हजारों जन्मों तक वो या आपके जीवन को प्रभावित करता है, एक किताब भी। इसलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि जितना हो सके ये जीवन में सिद्धियाँ प्राप्त करो, जितना हो सके उतना भौतिक आध्यात्मिक धन ईमानदारी से प्राप्त करो, और जितना हो सके उतना अपने पारिवारिक आनंद का लेने का और आनंद देने का माहौल बनाओ, जिससे कि आगे के जीवन बेहतर हो सके। क्योंकि परिवार को प्रेम देना भी एक दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। एक स्त्री को सच्चा प्रेम किसी को कोई देता है, उससे बढ़कर कोई इस दुनिया में पुण्य नहीं है। उसे ही इन्फिनिटी लव बोलता है। एक प्रेम का दान करना भी एक दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है। वो प्रेम किसी व्यक्ति को नहीं, अपनी प्रेमिका को दे सकते हो, पर सच्चा प्रेम आप प्रेमिका को देते हो या सच्चा प्रेम अपनी पत्नी को देते हो, तो वो आपके महान पुण्य का काम करता है। क्योंकि प्रेम मिलना दुनिया की सबसे बड़ी कठिन से होता है। कोई धन प्राप्त कर सकता है, कोई सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है, पर प्रेम मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी से। तो आप वो प्रेम दान करते हो अपनी पत्नी को, तो निश्चित ही वो महान पुण्य होते हो, और सारे प्रकृति ग्रह आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। मैंने परसों एक वीडियो डाला था जिससे दमयंती का और नील का, उन्होंने उतने प्रेम को ही देखे समस्त देवताओं ने उन्होंने अष्ट सिद्धियाँ प्रदान की थी, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, दिव्य सिद्धियाँ प्रदान की, जिससे आगे जाके उनको दुखों को नष्ट किया। नहीं तो वो नल को वो सिद्धियाँ नहीं मिलती, वो दमयंती के प्रेम के कारण, तो वो अभी भी जंगल में भटकता रहता और कभी भी उसको पुनः राज्य नहीं मिलता। वो पाप के कारण उसका राज्य पूरे जीवन के लिए जाना था, पर कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल के लिए राज्य से उनको दूर रहना पड़ा, पर पुनः उनको राज्य मिला, वही प्रेम के कारण। नहीं तो वो जो पाप कर्म थे उनको भिखारी बनाता, पूरा जीवन उनको जंगल में ही सड़ के मर जाना था। तो ये मैं कहना चाहता था। वो थोड़ा सा आगे का भाग मैं डाल नहीं पाया क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था उस समय, तो वो थोड़ा सा मैं संकेत आप समझा दे रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है, हमें जीवन को प्रेम को भी प्राप्त करना है, धन को भी प्राप्त करना है, और ईमानदारी से काम करना है। और शंका आ रही थी कि ईमानदारी से काम करेंगे तो धन का अभाव हुआ, नहीं, धन आकर्षित होगा, ईश्वर आपको और धन देगा, और रास्ते खुलेंगे, और आप बिजनेस को एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, और दुनिया को एक बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हो। इससे और आपके रोज पुण्य की वृद्धि होगी और अनंत जन्म तक हो। और आज आपने अपनी जॉब में घपला किया, आपका पद का दुरुपयोग किया, बिजनेस का दुरुपयोग किया, तो अगले जन्म में एक मजदूर बन जाओगे, जो आपको महान दुख का कारण बनेगा। मैंने एक पिछले जन्म का एक कहानी वाला परसों एक वीडियो डाला था इस हफ्ते, जो एक
एजुकेशन पद पर प्रिंसिपल था, उसने बहुत घपला किया बहुत, और 3 मंजिला बंगला बनाया। बस उसके 2 पुत्र थे और एक पत्नी थी, 4 लोगों के लिए उसने 3 मंजिला बंगला बनाया। और जैसे उसका एक्सीडेंट होके पाप बाद ज्यादा बढ़ गए, और वो क्योंकि प्रकृति का नियम है, आपने कर्म नहीं किया और उसका अधिकार नहीं है, तो उसका एक कण भी आप भोग नहीं सकते, खाने का एक दाना भी भोग नहीं सकते। तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वहाँ उसकी मृत्यु हुई। और 3 साल बाद एक 2 साल गए बाद ही एक उत्तर प्रदेश में आदिवासी में एक लड़के का जन्म हुआ, उसको सब जीवन की याद आए। तो उसने वो अ, जो प्रिंसिपल था उसके संबंध में सारे पति पत्नियों को बताया, आप ही मेरी पत्नी हो, आप ही मेरे बच्चे हो, पर उन्होंने सब उनको त्याग दिया और बोले कि तुम तो होंगे पिछले जन्म के पिता या ये पिछले जन्म के पति, इस जन्म में तो गरीब आदिवासी हो ना, तो वही रहो झोपड़ी में। तो अभी भी वो वही झोपड़ी में रहता है, पतरे के घर में, जहाँ ठंड और बारिश उनको सोने भी नहीं देता ठीक से, पर उसका दिल्ली में 3 मंजिला मकान है। तो कोई फायदा नहीं है आप बेईमानी से कमा के। तो इसलिए ईमानदारी से कमाना है तो बस थोड़ा मेहनत लगेगी, कष्ट सहन करना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपके धन के रास्ते स्वतः ही खुल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। परमात्मा पर जो भरोसा रखता है वो कभी भी हार नहीं सकता। स्वयं कृष्ण भी उसके साथ देते हैं, सत्य के साथ। जहाँ सत्य नहीं है वो वहाँ कृष्ण नहीं होता, और जहाँ कृष्ण नहीं होता वहाँ हार निश्चित है, भले वो कितना ताकतवर हो, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने कई वीडियो में कहानियाँ बताई हैं जो आप सुन सकते हो, जिससे आप प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझ के अपने जीवन को जीने का तरीका जान सकते हो। और प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जाने बिना कोई जी रहा है तो वो मूर्ख कर्म ही करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप मुझे ही देख सकते हो, मैं एक अंधेरे कमरे में बैठा रहता हूँ पर भी मैं परम आनंद, परम शांति को महसूस करता हूँ, इतना आनंद महसूस करता हूँ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं हर पल 24 घंटे एक दिव्य आनंद में नाचता रहता हूँ उसमें कोई उस आनंद को मैं बयान अभी तक नहीं कर पाया हूँ, भले मैं 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, पर वो उतना आनंद है कि आपको सब वासनाओं से मुक्त करता है, भूख से मुक्त करता है, निद्रा से मुक्त करता है। ना खाने की इच्छा होती है, ना स्पर्श आनंद लेने की इच्छा रखती है, ना कुछ सुगंध लेने सूंघने की इच्छा रखती है, ना कुछ देखने का इच्छा करता है, ना कुछ आपको सुनने का इच्छा करता है, ना किसी का स्पर्श करने का इच्छा करता है। आप स्वयं में ही आनंदपूर्ण और सत्यचित्त आनंद का अनुभव करते हो, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। तो मैं वही सभी को दे रहा हूँ एक एक करके। आप छोटी बीमारियों को, साधना से पहले बीमारियों को दूर करो, फिर धन प्राप्त करो, पूर्ण सुंदर स्त्री या सुंदर पति प्राप्त करो, जिससे जीवन में प्रेम उतर जाए। और प्रेम के बिना जीवन अधूरा सा लगता है, वो प्रेम को प्राप्त कर लोगे तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे, तब एहसास हो जाएगा कि तब पूर्णता एहसास होगा। और प्रेम के बिना आप जीवन को बेहतर बना नहीं सकते, उसके लिए जीवन साथी जरूरी है। इसलिए भगवान शिव ने भी शादी की है, विष्णु ने भी शादी की है, ब्रह्मा ने भी शादी की है, सभी लोग ग्रस्त है, तो तुम अकेले रहकर क्या करोगे। आजकल लोग ले रहे भोग विलास के चक्कर में सिंगल रहने की कोशिश करे और पराई स्त्रियों पर नजर डाल रहे हैं, ये लिविंग रिलेशनशिप या ऐसा कुछ, तो वो महान दुख और पाप का कर्म को भोगेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पत्नी जीवन का आधार होती है और अपने अर्धांगिनी होती है और परम ऊर्जा होती है और शिव की शक्ति होती है, और शिव शव के बिना ये होता है। इसलिए मैं हर व्यक्ति कोई भी जुड़ा है तो उसको सुंदर पत्नी और उसको प्रेम देने वाली पत्नी कैसे मिल सकती है, इसका प्रयास करता हूँ और मेरी शक्ति को स्वयं आदेश देता हूँ, भले मैं उसको बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि एक गुरु का जिम्मेदारी होती है। एक बार भी आश्रम से जुड़ता है, वो 1 रुपया देता है नहीं देता मुझे कोई लेना देना ही नहीं, पर फिर भी उसके आजीवन में उसका गुलाम बनकर रहता हूँ। ये गुलामी करता हूँ मैं, पता है आपको। लोगों को लगता है कि आयुष आराम में जी रहा होगा, पर नहीं है। मैं ये जो ए आश्रम से या ये वन टाइम शुल्क देके जोड़ता है, उसके लिए मैं पूरा जीवन के लिए उसके लिए धन का व्यवस्था करता हूँ, उसकी बीमारियां दूर करता हूँ, उसको सुंदर पत्नी देता हूँ, उसको जो जो सिद्धियाँ चाहिए वो सिद्धियाँ देता हूँ, उसके बच्चों की बुद्धि सही करता हूँ, अभी उसके बच्चों की भी शादी कराता हूँ इतने सारे काम करने पड़ते हैं, एक मतलब पूरा जीवन गुलामी से भी ज़्यादा है। गुलामी को 2 टाइम का खाना मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। मुझे तो 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता, मुझे तो ना नींद भी नसीब नहीं होती। मैं 2-3 दिन में एक बार सोता हूँ, ये 2-3 दिन में एक बार खाना खाता हूँ, तो या कभी कभी तो वो भी बंद हो जाता है, कभी कभी तो मैं 11 दिन तक मैं खाना नहीं खाता। तो वो गुलामी को भी ज्यादा मिलता है मेरे से, मैं तो उससे भी परम गुलाम बन गया हूँ। तो कहने का तात्पर्य फिर भी आनंद का महसूस होता है वो परमात्मा का गुलाम बनने से। तो कहने का तात्पर्य और लोगों की सेवा में और ताकतवर और ऊर्जावान बना देती है, और हर दिन मेरी क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, मेरी क्षमताओं में
मतलब हर दिन मेरी ऊर्जाओं का नया अनुभव करता है। जैसे लोग साधना में दिव्य अनुभव करते हैं, मैं भी यह बैठे-बैठे साधना करके करके हर दिन नया परमात्मा का अनुभव करता हूँ। मैं वो वीडियो नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं वो वीडियो डालूँगा तो लोग बोलेंगे फेंक रहा है अनुभव। पर लोगों के जो अनुभव होते हैं वो लोग भरोसा करते हैं, और उसमें ये है, तो इसलिए मैं अपने अनुभव नहीं डाल पाऊँगा। पर कभी-कभी जो ये साधक इतने उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, जो मैं अनुभव करता हूँ हर पल, हर दिन मैं एक नया अनुभव करता हूँ। आप सोच सकते हो कि मैं क्या अनुभव कर सकता होगा, या परम ऊर्जा के स्तर पे कितना मैं दिव्य अनुभव करता हूँ, इतने चमत्कार का अनुभव करता रहता हूँ। आप देख सकते हो कि एक सामान्य जो हमारे आश्रम से जुड़ के ही 11 माला 1 माला करके इतना अनुभव करते हैं, तो मैं 24 घंटे बिना खाए पिए, बिना नींद के, बिना वासना की पूर्ति के लिए पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में इतनी दिव्य ऊर्जा को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समस्त समाज के लोगों को दुखों को दूर करेगा। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति मेरे जैसे ही अपार सिद्धियों को प्राप्त करे। उसको खाना भी खाना ना पड़े, उसको नींद की भी ज़रूरत ना पड़े, ना उसको वासना की ज़रूरत ना पड़े, और कम से कम उसको पानी भी ना पीना पड़े। जैसे मैंने बोला था ना, 1.5 महीने तक बिना पानी के भी मैं रह सकता हूँ। तो ये सामर्थ्य कहाँ से आती है? वो परम ऊर्जा में है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि उस परमात्मा में इतनी ऊर्जा है कि आप 1.5 महीने तक एक पानी की बूंद के बिना भी रह सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है उस परम ऊर्जा को बोलो। तो वो कुछ लोग ऐसे ही, मैंने एक बोला था, एक लोगों ने बोला कि तो आप रेगिस्तान में जाओगे क्या? तो मैंने बोला हाँ, क्योंकि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा पानी होता है। देखो रेगिस्तान में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि पृथ्वी यानी ज़मीन पर ज़्यादा पानी होता है, पर रेगिस्तान में तो सबसे ज़्यादा पानी तो हवा में होती है, क्योंकि हवा में भी हर तत्व, जैसे आप देखते हो कि एक ठंडी बोतल रखते हो तो आसपास स्वतः ही उसके बाजू में पानी आने लगती है। तो हवा में अग्नि भी है, पृथ्वी तत्व भी है, पानी भी है, सब कुछ है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कार्बन है, प्रोटीन से, सारे तत्व आकाश तत्व में है। बस हमें वो लेने का सिद्धांत होता है, वो भी मैं धीरे धीरे घर बैठे सिखाऊंगा, तो लोग स्वतः ही भूख प्यास और निद्रा से मुक्त हो जाएंगे। जो निद्रा से नींद मिलती है, ऊर्जा मिलती है बुद्धि को, वही ऊर्जा ध्यान में वो जब से भी मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो मैं वही प्रयोग स्वयं भी करता हूँ, और मैं वही आगे आगे जाके जो दूसरे साधकों को भी सिखा रहा हूँ। जैसे एक एक स्टेप होता है, एक ही दिन में सब कुछ तो हो नहीं सकता, ना ही कोई प्राप्त कर सकता। जैसे जैसे वो जप करेगा उतना उतना शक्तियाँ उसको योग्य ज्ञान और योग्य सिद्धियाँ आश्रम की शक्तियाँ प्रदान करती है। और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति सब कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करे। जितनी समस्त शक्ति सिद्धियाँ मैंने कैटलॉग में डाली है, वो सिद्धियाँ प्राप्त करें। और मेरा 100% आपको सहयोग है। आपको 1 रुपया भी देना नहीं, आश्रम से जुड़ना है, और पूरा जीवन भर मैं आपको सहायता करूँगा। बस आपको उस सिद्धियों को प्राप्त करना है, और दुनिया को साबित करो कि परमात्मा की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, और संभोग से भी आनंद, आपको आत्म तृप्ति में आनंद है, पराई स्त्रियों में सबसे आनंद है कि प्रेम में ज़्यादा आनंद है। यही आप साबित कर देते हो, तो बस इसी से इसलिए परमात्मा की कृपा मुझे बरसेगी और मुझे पूर्ण तृप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं। मुझे और कुछ ज़रूरत है नहीं है। मुझे खाने की ही ज़रूरत नहीं, तो पैसा लेके क्या करना है मुझे? हो सकता है कि आगे जाके कुछ भी ना हो, आगे जाके मैं सब कुछ फ्री कर दूँ। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि आप आश्रम से जुड़ रहे हो तो प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त करो, और जो नियम बताए उसको, नियमों को, टास्कों को धीरे धीरे पूरा करो, सिद्धियाँ स्वतः ही मिलेंगी। आपको जितनी सिद्धियाँ चाहिए उससे मैं कई ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा आपको सिद्धियाँ देना चाहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। बस आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो हर हफ्ते कॉल करो, और 1-2 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने आत्मा में धारण करो और कर्मों में रूपांतरित करो। कर्म के बिना ना मोक्ष मिल सकता है, ना भोग मिल सकता है, ना सुंदर स्त्री मिल सकती है, ना वन मिल सकता है, ना कुछ ही मिल सकता है। तो कर्म ही सबसे परम धर्म है, और कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कर्म करने का प्रयास करो और जीवन को पूर्ण बना लो। जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्वीकार करने की कोशिश करो। आपको धन ईश्वर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आश्रम की शक्ति को कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अपार धन वगैरह सब कुछ देगी, बस मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। जो करने को बोला है मैंने, जो भी बोला है वो करने की कोशिश करो, आपको 100% सब कुछ बता देगी। और आप कॉल भी नहीं करते तो आश्रम स्वयं आपके सपनों में आके बोलता है कि ये कर लो, वो कर लो। अभी देखते हो कि कितने लोग हैं, एक नहीं बहुत सारे लोगों का, मैं कल भी एक वीडियो डालूंगा, कल 2-4 और वीडियो डालूंगा आगे जाके हफ्ते तक, कि जिसको आपको पता चल जाएगा कि आश्रम की शक्तियाँ, स्वयं शक्तियाँ साधकों के सपने में जाके बोल रही कि तुम ये करो, वो करो, वो ये करो। उनको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उनको मार्गदर्शन इतना सटीक मिल रहा है कि उनका जीवन बदल ही सकता है। बस उनको कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना आप
आपका जीवन बदल नहीं सकता, हम आपको ज्ञान दे सकते हैं, आपको जितना हो सके हमारी शक्तियाँ सहायता कर सकती है, पर कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। समझो आपका कोई गवर्नमेंट वाला काम अटका पड़ा है तो एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, एप्लीकेशन का अप्रूवल शक्तियाँ कर सकती है। आपका एप्लीकेशन वहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके या आपके वो गवर्नमेंट के ऑफिस में सबमिट थोड़ी ना कर सकता है, सबमिट आपको करना पड़ेगा, उसको अप्रूवल शक्तियाँ कर सकती है। ये होता है एक सही, ना कि ये सोचे कि हाँ मैंने इतने जब किया है मेरा डॉक्यूमेंट ले ले और उस अधिकारी के पास जाके सबमिट करे, ये तो मूर्खता होगी, ये अंधश्रद्धा होगी, ये अति होगी। तो कहने का तात्पर्य शक्ति आपको जितना मदद कर सकती है उसका लाभ ले लो और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो, ना कि अपनी अंधश्रद्धा को हृदय बुद्धि में स्थापित करके अनावश्यक इच्छाएं रखो आश्रम की शक्तियों से, जो आपको अंधश्रद्धा और बढ़ावा दे सके और आपको बेवकूफ साबित कर सके। तो इसलिए जो बोल रहा है यह समझने की कोशिश करे कि आश्रम की शक्तियाँ आपके लिए कितना मदद कर सकती है, ये समझने की कोशिश करो। आपको लगता है ये सही है तो वो आप तब आश्रम से जुड़ के उसकी मदद की सहायता ले लो और जीवन को परिपूर्ण कर लो। और बाकी मैंने बोल दिया है कि कहने का तात्पर्य यही कि आप अपार सिद्धियों को प्राप्त करो, मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ और उस सिद्धि का उपयोग आप समाज और ब्रह्मांड की उन्नति के कल्याण के लिए योगदान के लिए दे दो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है।